नमस्कार दोस्तों। आजकल हम देखते हैं समाज में जो महिलाएं कार्य कर रही हैं, घर से बाहर जिनको काम के लिए जाना पड़ता है, वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो सकता है, वो नेता पक्ष में हैं, नेता प्रतिपक्ष में हैं, वो ऑफिसेज में काम करती हैं, किसी भी क्षेत्र में महिलाएं काम करती हैं, लेकिन ये देखने को मिलता है कि उनको दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। क्या ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं उन संस्थाओं में, उन कार्यस्थलों में, या जिस भी क्षेत्र में महिलाएं काम करती हैं वहाँ उनके लिए थोड़ा सा काम करना आसान हो जाए, वो जितना अपना बेस्ट दे सकती हैं उतना वो दे सके, लेकिन अफसोस वो दे नहीं पाती हैं। इसीलिए हमें आज ये विषय लेना पड़ा और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सूरज भाई जी। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। ओम भाई जी, जैसे आप भी देखते हैं कि आज समाज में एक बड़ा हिस्सा महिलाओं का काम करने लगा है, ये बहुत अच्छी बात है, ये शायद समय की डिमांड भी थी। लेकिन चूँकि महिलाएं हैं, उनका जो एक बेसिक मैं कहूँगी कि जो गुण है उनका, वो तो है ही कि उनको घर भी देखना है, परिवार भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, साथ साथ उनके हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं। उसके बाद वो बाहर जाती हैं, काम करती हैं। कुल मिला के कहने का ये मतलब है भाई जी कि वो बहुत ज़्यादा थक जाती हैं पुरुषों की अपेक्षा। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जो कार्यस्थल हैं वो थोड़े दूर भी कर दिए जाते हैं। महिलाओं के लिए एक वो दृष्टिकोण नहीं रखा जाता, या ये बात उनकी नज़र में नहीं रहती कि ये महिला है, इसको 2 जगह पे काम करना होता है, तो थोड़ी उनको रियायत दे दी जाए। आप क्या समझते हैं? नहीं, आप ठीक कह रही हैं जी, लेकिन कुछ और भी चीज़ें। जी, देखिए, मनुष्य की जो कार्य शक्ति है, एफिशिएंसी है, जी, वो बढ़ती है। कुछ गुण मनुष्य में होने चाहिए। मैं दोनों पहलू ले रहा हूँ, जी, बहनों का भी और जहाँ वो काम करती हैं वहाँ का भी। जी, और ये शक्तियाँ बढ़ती हैं जब मनुष्य बहुत लाइट रहते हैं, हल्के। जी, और अगर टेंशन है, घर की कोई चिंता है, किसी भी कारण से मन भटक गया है, तो जो कार्य उनका 1 घंटे में होने वाला वो शायद 2 भी ले ले और गलतियां भी हो जाएं। इसलिए अध्यात्म हमें सिखाता है चित्त को विभिन्न परिस्थितियों में शांत कैसे रखो। वो हर एक को कला सीखनी ही चाहिए, जी, क्योंकि मैं ये देखता हूँ हमारी मातृ शक्ति में कितनों में ही बड़ी भारी योग्यताएं होती हैं और जिम्मेदारियों को संभालने की एक कला भी होती है, क्योंकि वो घर की जिम्मेदारियां संभालती हैं। तो वो जहाँ वो ऑफिस में जाएंगी वहाँ भी बहुत जिम्मेदारी से काम करती हैं। कई पुरुष बल्कि इसमें ढीले होते हैं, पर बहनें इसमें बहुत ही चुस्त दुरुस्त रहती हैं। तो उनको अपने मन को टेंशन से फ्री, स्ट्रेस से फ्री रखना ही होगा, क्योंकि डबल वर्क है उनके ऊपर। और न जाने ऑफिस में वो किस पद पर हैं, बड़े पर हैं, कैसे उनके साथी हैं, उनके आज्ञाकारी हैं या नहीं, या उनको स्ट्रेस देते हैं, ये सब होता है आजकल। जी। तो बहनों को स्पिरिचुअली, माइंड वाइज बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ड्यूटी को डांस की तरह करो। अब मान लो आपको रास्ते में जाना है, ऑफिस आपका दूर है, अभी टाइम पे पहुंचना है जी, और 1 घंटा लगता है, मान लीजिए, कम से कम होता है 1 घंटा, कहीं तो 2 भी लगते हैं। तो उस यात्रा को सफल कर लो 1 घंटे को। हम लोग तो जो हमारे यहाँ आते हैं उनको सिखाते हैं कि वहीं आप राजयोग का अभ्यास कर लो, तो आप में नई एनर्जी भी आ जाएगी और 1 घंटा राजयोग के लिए बहुत अच्छा समय है और आप फ्री भी हैं। बातचीत करने की बजाय आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर लें वहाँ, तो एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी और यात्रा आपको थकाने वाली फील नहीं होगी, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मनुष्य को ये संकल्प ही थकाता रहे, 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, 2 घंटे जाने के, 2 आने के, बहुत ये तो स्ट्रेसफुल लाइफ है। लेकिन उसको आप वर्क समझे ही नहीं, एंजॉय करेंगे यात्रा को। और शाम को थके हैं तो सो भी सकते हैं वहाँ, जैसे कि बहुत लोग करते ही हैं, तो फ्रेश हो जाएंगे। सवेरे थोड़ा सा मेडिटेशन पर हम आवश्यक होता है, ताकि मन एनर्जेटिक रहे, बुद्धि बहुत फ्रेश रहे और हम अपने काम जल्दी से जल्दी पूर्ण कर सकें। रही बात कंपनियों की या जहाँ वो जॉब करती हैं,
उनको भी महिलाओं की जो स्थिति परिस्थिति है उसको समझना चाहिए। जी। हर एक से एक सा ही व्यवहार करना, और कहीं कहीं तो ऐसा होता है जो ऊपरी अधिकारी है वो किसी ना किसी कारण से बहनों को डांटते भी हैं, और भी कुछ होता है, कईयों की बुरी दृष्टि भी होती है, उससे बहनों को बचना होता है। तो भले ही डांट डपट तो व्यक्ति तभी करेगा जब कुछ गलती होगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है गलती बहुत छोटी और डांट लंबी चौड़ी, इससे भी अधिकारियों को बचना चाहिए। दूसरों का भी ध्यान रखना एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं छोटा सा उदाहरण दूं, जैसे प्राचीन काल में राजाएं वो सफल हुए जो प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। जिन्होंने नहीं रखा, विषय वासनाओं में, शराब कबाब में फंस गए, उनकी सत्ताएं चली गई। बल्कि छोटे राजा तो अपने राज्य में रात को चक्कर लगाते थे, कोई रोता तो नहीं, कोई दुखी तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं सोता, तो प्रजा का ध्यान रखते थे, वो सफल राजा हुए। तो एक मालिक को या बड़े अधिकारियों को भी अपने साथियों का ध्यान रखना ही चाहिए। देखिए हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी में बहुत लोग इस बात की महिमा करते हैं, और हम तो जानते हैं, हमें तो करना ही होता है। अपने जो साथी काम कर रहे हैं उनकी हर चीज़ का ध्यान रखना, भाई उनकी तबीयत ठीक है, उनको दवाई मिल रही है, उनको फल मिल रहे हैं, छुट्टी कर दो भाई, थोड़ा तकलीफ है, आज हल्का काम करा देते हैं इनसे। तो इससे हमारे संगठन में बहुत यूनिटी रहती है, और यूनिटी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी पावर है। तो अधिकारियों को या मालिकों को बहनों की कुछ परिस्थितियों का ध्यान रखना ही चाहिए। इसलिए वो थोड़ा अगर लेट आती हैं, भले ही सब कहेंगे लेट तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन बच्चों को संभालने के कारण, उन्हें स्कूल भेजने के कारण, घर में कोई बीमारी हो गई किसी को, अचानक कोई मेहमान आ गया, थोड़ी देर होती है, तो इसको बहुत फ्लेक्सिबली लेना चाहिए। ये नहीं आते उन पर डांट डपट शुरू कर दे, क्यों देर से आई, तुम रोज़ ही देर से आती हो। और ऐसे ही अगर वर्किंग आवर ज़्यादा हैं, आजकल ज़्यादा हो गए हैं, कहीं कहीं तो बहनों को 12-12 घंटे काम करना पड़ रहा है, 10 घंटे करना पड़ रहा है। मैं तो टोटल कहूँगा हमारी सरकार को ही एक ऐसा कानून पास कर देना चाहिए कि बहनों के लिए जॉब आवर्स 6 घंटे हो, अधिक से अधिक 8 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। और उनके आने जाने का भी प्रबंध कर दिया जाए। हर जगह नहीं होता, कहीं वो बेचारी ट्रेन से जा रही हैं मुंबई जैसे शहर में, कहीं बस 2-2 बदल के जा रहे हैं, ये बड़ा थकाने वाला होता है। तो जो कंपनियां हैं उनको बसें जैसे कई लोग चलाते हैं, चलानी चाहिए, इससे उनको भी फायदा होगा। देखिए ये बहुत छोटा सा सिद्धांत है, जितनी सुविधा कंपनी अपने कार्यकर्ताओं को देगी उतना ही कार्यकर्ता उसे लाभ पहुंचाएंगे। बिल्कुल सही बात है। इसलिए दोनों तरफ से मैंने बहनों की बात की, लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है, हमारी पार्लियामेंट को ये कर देना चाहिए, चाहे वो जो प्राइवेट हैं या सरकारी हैं, 6 घंटे। तो इसमें क्या है, एक समाज में खुशी की लहर फैलेगी, क्योंकि नारी जो है वो पालन करता है और उसकी मनोस्थिति पूरे परिवार पर असर डालती है। अगर वो खुशहाल है, अगर वो एंजॉय कर रही है लाइफ को, तो बच्चे और परिवार, मान लो बुजुर्ग हैं, कई बहनों को अपने बुजुर्गों की भी तो थोड़ी बहुत संभाल करनी पड़ती है ना, तो सब एंजॉय करेंगे। जो जहाँ खुशी का माहौल होता है वहाँ बीमारियाँ भी भाग जाती हैं। तो मेरा विचार यही है कि सरकार को भी करना चाहिए और कंपनियों को भी थोड़ा रिलैक्स रखना चाहिए। इससे कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो अपने कार्य करने में बहुत एक्सपर्ट होती हैं, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि जो अच्छा काम करते हैं, जो ज़्यादा काम कर लेते हैं, उनको उनका मिसयूज हो जाता है। भाई ये तो बड़ी ईमानदार है, ये तो बहुत ज़्यादा काम करते, और दे दो। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि बहनें कई इतनी एक्सपर्ट होती, बुद्धिमान होती हैं कि जो 8 घंटे का काम है वो 6 घंटे में कर चुकी है। तो उसमें बहुत अच्छा हो, उन्हें अप्रिशिएट किया जाए, उन्हें उसके बाद छुट्टी दी जाए। और रही बात ये कि हर कंपनी या कोई बड़ा जो ऑफिस होगा वो अपना टारगेट तो फिक्स करेगा ही। अभी उस टारगेट फिक्स करने में पुरुष और महिलाएं दोनों का योगदान होता है, कहीं कहीं ज़्यादा काम भी करना पड़ जाता है, लेकिन उसमें भी महिलाओं को थोड़ी सी छूट अगर दी जाए, भाई तुम्हारे घर में बच्चे हैं, कोई व्यक्ति थोड़ा बीमार है, तुम 1 घंटा पहले चले जाओ, काम वो उतना ही कर देंगी
अगर उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी दे दी जाए कि तुम्हें ये काम करना है, अगर तुम पहले कर लेती हो तो यू कैन गो सही बात है जी तो जी। बहुत अच्छा होगा, एक वातावरण खुशनुमा होगा। और ये बहुत ज़रूरी है, लोग इस बात को नहीं समझते कि जी। जहाँ ऑफिस में, कंपनियों में, फैक्ट्रियों में खुशनुमा माहौल है, जी सब एंजॉय कर रहे हैं काम, वहाँ कार्य पहले से 1.5 गुना ज़्यादा होगा। बहुत सुंदर बात भाई जी। अब ये तो बात हुई कि महिलाएं या फिर वो संस्थाएं कैसे मैनेजमेंट करें। अब जहाँ तक पुरुषों की बात होती है, एक जुमला उछाला जाता है पुरुषों की तरफ से कि अगर बराबरी का दर्जा चाहिए तो बराबर काम करें। अब वेतन तो आपको समान चाहिए, काम आप समान आर्स या उतने घंटे नहीं कर रही हैं। तो ये जो इस तरह के जो जुमले होते हैं, ये भी उन कंपनीज पर और उन एनजीओज में या जहाँ जिन कार्य स्तर पे महिलाएं काम कर रही हैं, उन पे एक प्रेशर बनाता है। नहीं, ये बात तो ठीक है, बराबरी का दर्जा चाहिए तो बराबरी का काम भी चाहिए, लेकिन बहनों का काम तो देखो ना, घर भी उन्हें संभालना है, भोजन भी उन्हें तैयार करना, बच्चों को कोचिंग भी उन्हें करानी, होमवर्क भी वही कराएंगी, ये सब तो हो रहा है ना। पुरुष तो आए और मस्त हैं, अपना लेट गए बेड पर, सोफे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और सभी पुरुष जानते हैं, सबके घर में महिलाएं हैं, कि उनको थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना ही चाहिए। इस बात से ये चिढ़े नहीं, परेशान न, मैं सीधी भाषा बोली, चिढ़ते हैं लोग के देखा, सैलरी तो उतनी लेती है, काम कम करती है, चिढ़े भी नहीं, उनको कोऑपरेट करें, क्योंकि वो सब आपके ही घर की माताएं बहनें हैं, तो इससे वातावरण बहुत अच्छा रहेगा। जी। अभी जैसे आपने चिढ़ने वाली बात कही भाई जी, ना केवल चिढ़ते हैं ऑफिस में, महिलाओं के लिए अलग अलग तरह से अपशब्द भी बोले जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपमानित भी किया जाता है, वो भी एक दबाव महिलाओं के मानसिक। देखिए, ये तो अच्छी बात नहीं है, कहीं भी हो, चाहे कोई ऑफिस में हो या घर में हो, अगर किसी का भी अपमान किया जाता है, उसको कटु शब्द, इंसल्टिंग वर्ड्स और कमेंट्स दिए जाते हैं, तो इससे उसकी एफिशिएंसी डाउन होगी ही। हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, ऑफिस वर्कर्स को, अधिकारियों को, डायरेक्टर्स को ये जानना चाहिए, मनुष्य की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो उसे अप्रिशिएट किया जाए, उसकी योग्यताओं को बढ़ाया जाए, उसे अपनापन और स्नेह दिया जाए, और वो जो कंपनी है वो एक फैमिली बन जाए। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की समस्याओं में मदद करना, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना। कोई गलती करे तो उसको डांट डपट करने की बजाय अच्छा है कि उसको सिखा दिया जाए, ताकि वो गलती उससे हो ही नहीं। किसने गलती कर दी और आप उसे डांट डपट रहे, अगले दिन भी होगी। और अगर आप उसे अप्रिशिएट करते हैं और सिखा देते हैं ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो वो व्यक्ति सदा के लिए उन गलतियों से ऊपर भी आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। एक और बात भाई जी, जैसे कि महिलाएं अब घर से निकली हैं अपने काम पर जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, कुछ महिलाएं ड्राइविंग करती हैं। अब चूँकि घर के काम का भी दबाव है, वो लेट भी हो गई हैं और शायद उन्होंने उतनी तैयारी भी नहीं किया ऑफिस जाने की, जो कल काम था वो पेंडिंग भी है। कई तरह के दबाव महिलाओं के दिमाग में रहते हैं, बच्चा बीमार है, स्कूल में पीटीएम में लाइक दिस, इस तरह की सब चीज़ें चलती रहती हैं। कई बार क्या होता है, महिलाएं चलते चलते, मान लीजिए वो गाड़ी चला रही हैं, तो अगर उन्होंने ओवरटेक ले लिया या वो गलत दिशा में खड़ी है, तो पुरुषों के को एक अधिकार है महिलाओं को कह देने का, अरे गाड़ी लेके निकल जाती हो, चलानी आती नहीं है, अच्छा देखा मैडम होंगी ना, मैडम को तो अब इनसे तो आप खुद ही अपना बचाव कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ों का भी दबाव रहता है महिलाओं के दिमाग पे। इसमें मैं अपनी बहनों को एक चीज़ कहूँगा, देखिए भगवान ने मातृ शक्ति को बहुत बड़ा महत्व दिया है जी। और उसने ये कहा कि माताओं बहनों में ही ये शक्ति है कि वो संसार को बदल सकती हैं। बदलने की शक्ति, निर्माण की शक्ति महिलाओं में पुरुषों से ज़्यादा होती है, ये सत्य है और ये सबको स्वीकार करना ही चाहिए। लेकिन अगर उस पे दबाव है, अगर उसके मन की डायरेक्शन भिन्न भिन्न जगह चली गई है, तो वो कार्य शक्ति डाउन होगी। अब मान लो किसी का बच्चा घर में बीमार है, अब माँ के लिए बीमार बच्चे को छोड़ के जाना, सब समझ सकते हैं कितना भारी काम है, कोई भी नहीं छोड़ सकती। वो कहेगी नौकरी छोड़ो, मुझे अपने बच्चों की पालना करने दो, बच्चे को प्यार चाहिए, उसको केयर चाहिए उस टाइम।
इसलिए मान लो थोड़ी स्ट्रेस में गई है घर से और गाड़ी चला रही, उसमें डर भी रहता है, स्ट्रेसफुल माइंड हो तो एक्सीडेंट या कुछ भी गड़बड़ हो जाती है। और नहीं, मैं तो ये भी देखा कि भारत में हमारे सारे संसार में ही बहनें अगर ड्राइविंग कर रही हैं तो लोग उन्हें सम्मान ज़रूर देते हैं और साइड भी देते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कमेंट्स करेंगे इस बारे में। तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी कल्चर है हमारे देश की भी, बहनों को उस तरह से सम्मान देते हैं। मैं हिमाचल में था एक बार, तो ट्रक ड्राइवर अगर देखते हैं कोई बहन गाड़ी चला रही है तो साइड, छोटी सड़कें होती हैं तो साइड में खड़ी कर लेते हैं देखते ही। तो ये बहुत अच्छे सम्मान की बात है। फिर भी अगर कोई ऐसा करता है तो उसे करना नहीं चाहिए। ये सारे पुरुषों का दोष नहीं है। ये कई लोग गुस्से में आते ही हैं जल्दी और वो सोचते हैं कुछ तो इन्हें बोलना ही पड़ेगा, ये सब ऐसे ही करती हैं। मान लो उनके घर में कोई गड़बड़ कर देती है बहन, तो वो गुस्सा उस पर उतार देते हैं। इसलिए बहनों को भी थोड़ा हल्का ही रहना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा। मुस्कुरा के कह दिया, अच्छा हटा लेती हूँ भाई साहब, अभी कर लेते हैं, तो शांति रहेगी, अपने को भी टेंशन नहीं रहेगी। जो मैंने पहले बात कही, बातों को हल्का करना, अपने को बहुत पॉजिटिव करना, जो पिछले एपिसोड में हमने बात की, अपने को बहुत पॉजिटिव करना, उसकी बहुत आवश्यकता है। मैं वही उदाहरण दूँ, जैसे बच्चा बीमार है घर में और घर में कोई उसकी संभाल करने वाला नहीं है और माँ को छोड़ के उसको जाना पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से माँ का आधा जो मन है, दिल है, वो वहाँ लगा रहेगा, उसका असर उसके कामकाज पर आएगा। लेकिन वही यदि यहाँ ये संकल्प कर ले कि मुझे जाना तो है ही, तो संकल्प करे। हम स्पिरिचुअलिटी में सिखाते हैं भगवान इसके साथ है, वो भी तो इसका माता पिता है, एक मैं हूँ, एक वो है, वो इसकी केयर अवश्य करेगा। और उसे भी कहते हैं आप निश्चिंत रहना, फ़ोन कर लेना मुझे बीच में, मस्त रहो और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो घर के वातावरण को खुशनुमा और हल्का करके जाएंगी तो बहुत अच्छा होगा। अगर वो सोचती रहे मैं जा रही हूँ, पता नहीं बच्चे को क्या होगा, तो नेगेटिव एनर्जी बच्चे को पहुँचेगी। हमारे हर संकल्प से एक एनर्जी क्रिएट होती है जो उस व्यक्ति को पहुंचती है जिसके लिए हम संकल्प कर रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमें बहुत अच्छा पॉजिटिव होना चाहिए। अपने काम काज में भी मैं बहनों को ये कहूँगा, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएं। आज ज़्यादा भी काम दे दिया ना, आई विल कंप्लीट इट, ये तो कुछ भी नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया, अरे कोई बात नहीं है, उसको भी किसी ने कुछ कहा होगा, गर्म होगा, उसने अपनी गर्मी मेरे पर उतार दी, नथिंग। ऐसे अपने को पॉजिटिव करने की आदत जहाँ होती है तो बहुत अच्छा होता है। मैंने देखे ना ऐसे केस, एक बहन जाती थी, अनमैरिड थी, तो ऑफिसर जाते डांट डपट करता था, शाउटिंग एकदम, ये है वो है, आज लेट आई, फिर ये क्या, ये साफ़ नहीं है, वो साफ़ नहीं, बिना मतलब भी। उसने मुझे बताया, मैंने समझ लिया कि वो व्यक्ति घर से परेशान आता होगा। तो मैंने उसको कुछ विधियाँ बताई एक हफ्ते के लिए, अफर्मेशन जो हम सिखाते हैं सवेरे उठते ही, उसने वो किए। 8वें दिन वो आया और सॉरी करने लगा, अरे बेटा मैं थोड़ा बोल दिया उसने, मेरी पत्नी रोज लड़ती है मेरे से, मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ, तो तुम ही सबसे पहले यहाँ मुझे दिखती थी, मैं वो सारी टेंशन ट्रांसफ़र कर देता था तुमको, आई एम वेरी सॉरी। तो देखो पॉजिटिव किया उसको, तो वो व्यक्ति पॉजिटिव हो गया। वो जो सब महिलाएं भाई जी स्ट्रेस में रहती हैं, कुछ तो बातें आपने बताई, मैं चाहती हूँ कि 1 मिनट का आप कोई ऐसा अफर्मेशन उन महिलाओं को दे जिसे वो बस में चलते समय या सुबह उठ के अपने मन को मजबूत बनाने के लिए कर सकें। जब भी उनके पास फ्री टाइम है, जैसे बस में फ्री टाइम है, सवेरे 10-15 मिनट भी अपने को दे दें, यानी अपने को चार्ज करना और सुंदर संकल्प करें, मैं भगवान की संतान हूँ, उसकी शक्तियाँ मेरे पास हैं, आई विल एन्जॉय माई जॉब, आई विल एन्जॉय माई लाइफ, सब कुछ उसने मुझे दिया, बहुत अच्छा भाग दिया है, उसकी एनर्जी मुझे मिल रही है। इस तरह के अभ्यास करेंगे तो बहुत रिलैक्स रहेंगे और कार्य शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। बहुत सुंदर बात भाई जी। ये एक ऐसा विषय था जो लेना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि जितना भी हम देखते हैं आज समाज में महिलाएं काम तो कर रही हैं, आगे तो बढ़ना चाहती हैं, लेकिन एक स्ट्रेस के साथ वो जूझ के काम कर रही होती हैं। हमें लगता है कि आज जितनी भी चर्चा हमने की उनको उस स्ट्रेस को मैनेज करने में काफ़ी सहायता करेगा। इतनी सुंदर जानकारी के लिए भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।
तो दोस्तों देखा, कोई भी समस्या, कोई भी स्ट्रेस ऐसा नहीं जिसका हमारे पास हल ना हो। आज की इस पूरी चर्चा में हमने आपको यथासंभव बताने की कोशिश की कि किस तरह से आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और अपने अपने कार्यस्थल पर जाकर भी किस तरह से आप अपने आप को लाइट रख सकते हैं। घर और बाहर दोनों में किस तरह से आप तालमेल बैठा सकते हैं। देखिए, जिम्मेदारी तो आपकी है और आप कहीं ना कहीं ये ढूंढ भी रहे हैं कि कहीं से हमें एक ऐसा रास्ता मिले जो हम इस स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। तो आज हमारी ये पूरी कोशिश थी कि आप उन हालात से लड़ सकें और अपने आप को हेल्दी रख सकें, और जितने भी लोग आपके आसपास रहते हैं उनको भी आप एक सकारात्मक, एक जैसा कि भाई जी ने बताया कि ऐसी अफर्मेशन दे जिससे उनका मन भी शांत रहे। अपने लिए माहौल तो हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।